हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू फाइनल एग्जाम। आज हम बात करने वाले हैं डीबगिंग टूल्स की। डीबगिंग टूल्स की बात करने से पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि डीबगिंग क्या होती है। तो डीबगिंग का मतलब अपने कोड को एनालाइज करना है और अगर कोड में कोई प्रॉब्लम है तो उसे दूर करना है। वीबीए में डीबगिंग के काफ़ी पावरफुल टूल्स अवेलेबल हैं जिनको हम आज जानने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। वीबीए में दो प्रकार के डीबगिंग टूल्स हैं, जिसमें से एक तो डीबगर के अंदर आते हैं और दूसरा डीबगिंग व्यूज के अंदर आते हैं। आज हम डीबगर को देखने वाले हैं और उसके अंदर जो भी टूल्स होते हैं उनको एक एक करके देखने वाले हैं। तो डीबगर के अंदर तीन तरीके के टूल्स आपको मिलते हैं, जो हैं इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, ब्रेक पॉइंट्स और स्टेप थ्रू कोड। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, या जिसको शॉर्ट में हम IDE भी बोलते हैं, ये विजुअल बेसिक का एडिटर है जिसमें हम सारा प्रोग्राम लिखते हैं और सारी चीज़ों को मैनेज करते हैं। इसको भी हमने डीबगर के अंदर एक फीचर के रूप में रखा है। इसको इसलिए रखा है क्योंकि इसके कुछ फीचर्स, जैसे दो फीचर्स हैं, वो डीबगर के साथ में मिलकर काम करते हैं। तो चलिए हम इनको देखते हैं कोड विंडो में कि ये कैसे काम करते हैं। तो ये मेरा एक्सेल शीट खोल ली है मैंने और इसके साथ में ये मेरा VBE एडिटर है जहाँ पे मैं कोड लिखता हूँ। ये लास्ट प्रोग्राम जो मैंने बनाया था ये मैंने इसको खोल लिया है। अब हम इसके बाद ये देखते हैं कि इस जो एडिटर है इसको भी हम डीबगर का एक जो है टूल क्यों मान रहे हैं। इसको हम इसलिए टूल मानते हैं डीबगर का क्योंकि यहाँ पे अगर मान लो हम किसी वेरिएबल को सिलेक्ट करें और यहाँ पे हम शिफ्ट प्लस F2 प्रेस करेंगे तो ये हमें उस पोजीशन पे ले जाएगा जहाँ पे हमने उस वेरिएबल को डिक्लेयर किया था। अभी तो खैर छोटा सा कोड है, इसलिए आपको इसका ज़्यादा जो फीचर या जो इसका फंक्शनैलिटी है आपको समझ में नहीं आ रही है कि इसका इतना क्या उपयोग है। मुझे तो दिखाई दे रहा है कि सामने ही डिक्लेयर किया है, लेकिन जब बहुत बड़ा कोड हो जाता है तब हमें समझने में या पता करने में प्रॉब्लम हो जाती है कि ये वेरिएबल को डिक्लेयर कहाँ किया गया है। तो ये एक जो है एडिटर का फीचर है और ये डीबगर का भी एक फीचर है, इसलिए एडिटर को हमने डीबगर के अंदर रखा है। तो जो फीचर अभी हमने देखा है उसका नाम करंट डेफिनेशन कहलाता है और ये फीचर IDE का फीचर है। जो IDE अभी हमारा विजुअल बेसिक एडिटर है उसका एक फीचर है। IDE का एक और फीचर है, जब हम किसी सब प्रोसीजर को रन करते हैं और हमारे जो कोड में दो या दो से अधिक सब प्रोसीजर है, जैसे ये मॉड्यूल है, मॉड्यूल 1, इसमें मेरे पास दो सब प्रोसीजर डिक्लेयर है। तो इसमें अगर मान लो मैं चाहूँ कि एक ही सब प्रोसीजर को जो है चलाना चाहूँ, सबसे पहले तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ क्योंकि कॉल कर रहा था। इसको मैं चलाना चाहूँ तो मैं इसको सेलेक्ट करके और F5 प्रेस करूँगा तो ये देखिए केवल वही जो सब प्रोसीजर चलेगा जो कि मैंने हाईलाइट किया है। तो ये एक दूसरा फीचर है जो कि VBA का डीबगर फीचर है। तो अभी हमने देखा कि VBA एडिटर के दो जो है डीबगर फीचर्स हैं। एक तो किसी वेरिएबल पे जाकर हम उसके पास जाकर शिफ्ट प्लस F2 प्रेस करते हैं, जैसे हमने ये जो X के पास जाके शिफ्ट प्लस F2 प्रेस किया तो ये देखिए इसके पास पहुंच जाएगा जहां पर उस वेरिएबल को डिक्लेयर किया गया है, उस डेफिनेशन के पास पहुंच जाएगा। और दूसरा किसी जो सब प्रोसीजर है उसको ही मुझे एग्जीक्यूट कराना है, बाकी सारे सब प्रोसीजर्स को एग्जीक्यूट नहीं कराना है। तो इसके लिए मैं उसको सिलेक्ट करके हाईलाइट करके रन कर दूंगा। तो ये देखिए केवल ये वाला सब प्रोसीजर चला। अभी इसके पहले मैंने देखा था इसको सिलेक्ट करके किया था तो ये केवल ये वाला सब प्रोसीजर चला था। अगला जो डीबगर टूल है वो है ब्रेक पॉइंट्स। तो आइए हम ब्रेक पॉइंट्स को देख लेते हैं। चलिए अब हम देख लेते हैं ब्रेक पॉइंट क्या है और इसको कैसे लगाया जाता है और इसका क्या फीचर है। तो यहाँ पे मैंने एक ब्रेक पॉइंट लगाया हुआ है। ब्रेक पॉइंट एक्चुअल में क्या होता है, जब हम किसी प्रोग्राम को बनाते हैं और हम उस प्रोग्राम में किसी पर्टिकुलर लाइन को वॉच करना चाहते हैं कि एग्जीक्यूशन के दौरान इसका क्या बिहेवियर है
या ये कैसे काम कर रहा है, कैसे वर्क कर रहा है, तो वहाँ पे हम ब्रेक पॉइंट का यूज़ कर लेंगे और आपका जो प्रोग्राम है जब रन होगा तो रन होते होते उस लाइन पर जब आएगा तो वो जो उसका एग्जीक्यूशन है वो रुक जाएगा। तो जब तक आप वॉच करते रहेंगे तब तक वो एग्जीक्यूशन रुका रहेगा, फिर आप कंटिन्यू करेंगे तभी वो एग्जीक्यूशन आगे बढ़ेगा। तो ये तो ब्रेक पॉइंट का यूज़ हो गया। इसको मैंने कैसे लगाना है, कैसे हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, तो ये देखिए मैं इसको पहले हटा दे रहा हूँ। तो सिंपल आप यहाँ से क्लिक करेंगे, ये ब्रेक पॉइंट हट गया है। अभी फ़िलहाल में इसको मैं देखूंगा आप कैसे लगा सकते हैं। तो एक तो ये जो आपके कोड के सामने एक वर्टिकल बार दिखाई दे रही है, इस पर आप सिंपली किसी लाइन के आगे अगर आप प्रेस करेंगे, उसको क्लिक कर देंगे तो ये ब्रेक पॉइंट लग जाएगा। एक तरीका ये है। दूसरा, आप डीबग मेन्यू में जाएंगे और टॉगल ब्रेक पॉइंट पे आप सिलेक्ट कर लेंगे। तो जिस कोड के सामने आपको ब्रेक पॉइंट लगाना है वहाँ पे जाके आप उसको टॉगल ब्रेक पॉइंट पे, इसको मैं यहाँ पे कर्सर पे सिलेक्ट कर दे रहा हूँ। जहाँ पे आप जाके लगाएंगे वहाँ पे उस लाइन के आगे ये जो है ब्रेक पॉइंट लग जाएगा। तीसरा, एक कीबोर्ड का शॉर्टकट है, उस शॉर्टकट को भी आप यूज़ करके ब्रेक पॉइंट लगा सकते हैं। F9 उसका शॉर्टकट है। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे आप ब्रेक पॉइंट को लगा सकते हैं। अब मैं इम्प्लीमेंट करके दिखा देता हूँ कि इस ब्रेक पॉइंट को लगाने से क्या कोड कैसे बिहेव करेगा। मैं सिंपली यहाँ पे एक ब्रेक पॉइंट लगा रहा हूँ। ये मेरा लूप है जो कि 1 से 50 के बीच में इवन नंबर्स को प्रिंट करता है। यहाँ पे इसमें अगर मान लो मैं इसको रन करूँगा, इसको मैं रन करके देखता हूँ, तो ये देखिए यहाँ पे आके जिसमें मैंने ब्रेक पॉइंट लगाया था उस लाइन पे जाके एग्जीक्यूशन रुक गया है। इसके बाद जैसे ही मैं कंटिन्यू करूँगा, कंटिन्यू के लिए फिर से मुझे रन करना पड़ेगा, मतलब F5 फिर से प्रेस करना पड़ेगा। तो मैंने जैसे ही कंटिन्यू किया, देखिए पहली बार जो कोड है वो चल गया, लेकिन आगे जाके फिर से वो वहीं पे जाके रुक गया। और उसके बाद इसी तरीके से ये हर बार ये कोड जो है वो वहीं पे जाके रुकता रहेगा जब तक ये कोड चलेगा। तो ये ब्रेक पॉइंट का यूजेस है। आप किसी भी लाइन को इवेल्युएट कर सकते हैं इस ब्रेक पॉइंट को लगा के। डीबगर के अंदर जिस लास्ट ऑप्शन को हम डिस्कस करने वाले हैं वो है स्टेपिंग थ्रू एंड ओवर कोड। स्टेपिंग थ्रू एंड ओवर कोड ऑप्शन में बेसिकली तीन ऑप्शन हैं जिसको हमें देखना है। तो पहला जो ऑप्शन है वो है स्टेप इनटू का ऑप्शन, दूसरा है स्टेप ओवर का ऑप्शन जो अभी डिसेबल दिखाई दे रहा है, और तीसरा है स्टेप आउट का ऑप्शन, ये भी डिसेबल दिखाई दे रहा है। ये तीनों आपको डीबग टूल में मिलेंगे और इनको हम यूज करना देखेंगे और तीनों में क्या डिफरेंस है वो भी हम देखेंगे। तो सबसे पहला जो ऑप्शन जो अभी इनेबल दिखाई दे रहा है स्टेप इनटू, तो जब आप प्रोग्राम को सबसे पहले अगर मान लो आप डीबग करना चाहते हैं इसके द्वारा, तो आपको केवल यही ऑप्शन इनेबल दिखाई देगा। तो इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ स्टेप इनटू को। तो इसके लिए देखिए ये जो कोड है इसको मैं अगर मान लो एनालाइज करना चाहता हूँ लाइन बाय लाइन, मैं एक एक लाइन को देखना चाहता हूँ कि उस लाइन के चलने से क्या होता है या क्या इफेक्ट हो रहा है, तो उसको मैं स्टेप इनटू ऑप्शन से देख सकता हूँ। तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, इसको स्टेप इनटू ऑप्शन को सिलेक्ट कर ले रहे हैं। इसका शॉर्टकट जो है वो F8 होता है। चलिए फिलहाल में तो मैं इसको सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। तो ये देखिए ये मेरा जो कोड है वो चल गया है। अब आप इसको जितनी बार इसको चलाना, जिस लाइन को आप आगे बढ़ाना चाहेंगे तो आपको F8 प्रेस करना पड़ेगा हर बार। मैं यहाँ पे आपको दिखाने के लिए बार बार मीनू को सिलेक्ट करता जा रहा हूँ। तो देखिए मैंने जैसे ही फिर से F8 प्रेस किया तो ये अगली लाइन पे पहुंच गया। अभी फिलहाल में क्या हुआ, इस लूप के अंदर जा रहा है, वो लूप को चेक किया, x की वैल्यू 2 है और स्टेप 2 का है स्टेप का। तो इसमें मैंने फिर क्या किया, फिर से F8 प्रेस किया तो ये अगली लाइन में चला गया। और इसको मैं डिलीट कर देता हूँ ताकि जो है आपको आउटपुट दिखाई देता जाए कि कैसे आउटपुट हो रहा है, आउटपुट दिखाई दे रहा है और कैसे जो लूप है वो चल रहा है। तो फिर से मैंने F8 प्रेस किया, ये देखिए फिर से मैं F8 प्रेस कर देता हूँ। तो ये देखिए पहला जो लाइन है, पहला जो आउटपुट है वो पहले सेल में 2 प्रेस हो गया, फिर ये नेक्स्ट स्टेटमेंट पे पहुँच गया। यहाँ पे फिर मैंने फिर से प्रेस किया तो फिर ये देखिए लूप के अंदर चला जाएगा और यहाँ मिल जाएगा। फिर मैं इसको करूँगा स्टेप इनटू का, तो फिर अगली लाइन उसकी चल गई और फिर नेक्स्ट पे पहुँच गया। फिर उसने किया, फिर वो इस लाइन पे चला गया सेल्स वाली लाइन पे, फिर से
फिर नेक्स्ट पे चला गया। इस तरीके से जो है मेरा कंट्रोल कहाँ कहाँ जा रहा है ये आप स्टेप इनटू से देख सकते हैं, और हर लाइन के जो हर स्टेटमेंट के एग्जीक्यूट होने पे क्या काम हो रहा है वो भी हम यहाँ से देख सकते हैं। तो इस तरीके से स्टेप इनटू का जो यूज़ है वो हमने देख लिया है। तो स्टेप इनटू के बाद जो दूसरा फीचर हम देखने वाले हैं वो स्टेप ओवर। इसके लिए मैंने क्या किया है, दो प्रोसीजर बना लिए, एक proc1 नाम का, एक proc2 नाम का। इस पहले वाले में मैं क्या करूँगा, स्क्वायर प्रिंट कराऊंगा किसी नंबर का, उसको यूजर से मैंने वैल्यू ली है इनपुट बॉक्स से, और उसको मैं उसका स्क्वायर मैसेज बॉक्स से प्रिंट कराऊंगा। और दूसरा जो है उसमें मैं क्या करूँगा, दो नंबर्स लूँगा यूजर से और उसका मल्टीप्लिकेशन प्रिंट करा दूँगा। तो चलिए इसको मैं क्या करने वाला हूँ, सबसे पहले तो मैं स्टेप इनटू करके देखता हूँ, लाइन बाय लाइन चला के देखूंगा। तो इसमें मैंने क्या किया, पहला जो कोड है उसको पहली लाइन पे गया, फिर दूसरी लाइन पे उसने वैल्यू ली 3, अब यहाँ पे रुक गया। फिर से जब मैं स्टेप इनटू प्रेस करूँगा तब वो मैसेज बॉक्स डिस्प्ले करेगा। उसने मैसेज बॉक्स डिस्प्ले किया, उसका स्क्वायर प्रिंट कर दिया, फिर से वो रुकेगा और वेट करेगा जब मैं स्टेप इनटू पे प्रेस करूँगा तभी वो अगली लाइन को एग्जीक्यूट करेगा। तो मैंने फिर से किया, तो यहाँ पे देखिए मैंने धोखे से नेक्स्ट लिख दिया है, इसलिए हाँ इसको मैं मिटा दिया। इसके बाद मैं स्टेप इनटू प्रेस करूँगा तो देखिए यहाँ पे चूँकि मैंने दूसरे सब प्रोसीजर को कॉल किया था तो यहाँ आ गया, फिर स्टेप इनटू किया तो इस लाइन पे आ गया। अब इधर वेट करेगा, यहाँ पे फिर से मैं स्टेप इनटू करूँगा तो वो फिर उस लाइन को एग्जीक्यूट करेगा। मैंने नंबर दे दिया कोई, फिर उसके बाद स्टेप इनटू करूँगा तो दूसरी लाइन को एग्जीक्यूट करेगा। ये फिर मैंने नंबर दे दिया, फिर यहाँ वेट कर रहा है। और ये इसमें मैं क्या करूँगा, 2 और आई पर मैं इसको डिस्प्ले कराना चाह रहा हूँ। स्टेप इनटू किया तो ये देखिए यहाँ पे ये इसकी वैल्यू को दिखा दिया इसने। तो इस तरीके से जो है मेरा स्टेप इनटू काम करेगा। इसके बाद मैं नेक्स्ट स्टेप इनटू पे जाऊंगा तो यहाँ से वो वापस जाएगा कॉल करने वाले सब प्रोसीजर के पास। तो इस तरीके से मेरा सब प्रोसीजर काम कर रहा है। चलिए अब इसको बंद करने के बाद यहाँ से मैं फिर से स्टेप इनटू को स्टार्ट करता हूँ। अब मैं देखूंगा स्टेप ओवर का काम। तो स्टेप ओवर के लिए सबसे पहले मैं इनिशिएट तो मैं करूँगा स्टेप इनटू से। मैंने स्टेप इनटू प्रेस किया, फिर स्टेप इनटू प्रेस किया, फिर स्टेप इनटू प्रेस किया, मैं नंबर दे रहा हूँ 5, फिर एक मैसेज बॉक्स पे आया, फिर मैंने स्टेप इनटू प्रेस किया, ये नंबर आ गया 25। अब मैं यहाँ पे स्टेप ओवर करूँगा क्योंकि मुझे दूसरा जो फंक्शन दूसरा सब प्रोसीजर है उसको मैं लाइन बाय लाइन नहीं चलाना चाहता हूँ। मैंने स्टेप ओवर किया तो ये देखिए अब उसने उस जो स्टेटमेंट है उसके पास जाके वो रुका नहीं, उसने डायरेक्ट उसको एग्जीक्यूट कर दिया। पहले स्टेटमेंट को मैंने दिया 7, दूसरे स्टेटमेंट को भी उसने डायरेक्ट एग्जीक्यूट कर दिया, मैंने दिया 5, और ये जो है ये कंट्रोल वहाँ से उसने डिस्प्ले कर दिया है। और डिस्प्ले करने के बाद आउटपुट डिस्प्ले करने के बाद वो कंट्रोल यहाँ पे लेके आ गया है कॉलिंग वाले सब प्रोसीजर के पास। तो ये आपने दोनों में अंतर देख लिया होगा। स्टेप इनटू में पहले सब प्रोसीजर को भी उसने लाइन बाय लाइन चलाया और दूसरे को भी लाइन बाय लाइन चलाया, लेकिन स्टेप ओवर में पहले सब प्रोसीजर को तो मैं लाइन बाय लाइन चला रहा था स्टेप इनटू से, लेकिन जैसे ही दूसरा जो कॉलिंग सब प्रोसीजर आया जिसको मैं कॉल कर रहा था उस सब प्रोसीजर को मैंने क्या किया, स्टेप ओवर कर दिया। तो इसलिए ये दोनों में अलग अलग इसकी फंक्शनैलिटी है। इसके बाद एक तीसरा ऑप्शन भी है, वो है स्टेप आउट। तो उसको भी हम देख लेते हैं। तो उसके लिए मैं सबसे फिर से कंट्रोल को एग्जीक्यूशन चालू करूँगा स्टेप इनटू से। मैंने स्टेप इनटू किया, ये देखिए स्टेप इनटू किया, स्टेप इनटू किया। अब मुझे मान लीजिए यहीं पे मुझे मालूम चलेगा कि ठीक है मेरा जो एरर था मुझे समझ आ गया, या फिर मुझे अब जो लाइन बाय लाइन चलाना था अब मुझे समझ में आ गया कि मुझे नहीं चलाना। तो अब क्या होगा, मैंने प्रेस करना है स्टेप आउट। तो मैं स्टेप आउट प्रिंट करूँगा, प्रेस करूँगा। तो ये इसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल शिफ्ट F8। स्टेप ओवर का शिफ्ट F8 और स्टेप इनटू का F8। स्टेप आउट में प्रेस करूँगा, कंट्रोल शिफ्ट F8 प्रेस करूँगा। तो ये देखिए अब उसने मुझसे अगले लाइन को एग्जीक्यूट करने के लिए नहीं पूछा, उसने डायरेक्ट मैसेज बॉक्स दिखाया। मैंने 6 प्रेस किया, ये उसने आउटपुट दिखा दिया उसी पहले फंक्शन का। फिर दूसरे का जो मैं कॉल कर रहा था उसको भी उसने डायरेक्ट चला दिया। मैंने किया 4
और फिर उसने किया 3, फिर इस तरीके से वो उसने आउटपुट वहां दिखा दिया, देखिए तीसरे सेल पे। तो इस तरीके से, और उसने वो फंक्शन को जो अपना एग्जीक्यूशन है उसको बंद भी कर दिया। तो ये तीनों का अलग अलग उपयोग है और तीनों का उपयोग हमने देख लिया है।